गुलचमन। रितिका। शैली। प्रियंका। प्रेजेंट सर। राजीव। हाँ तो रहे, कोई तुम्हारे ग्रुप में से पता नहीं कौन है। समीर। क्या नाम प्रेजेंट है? सर। अमित। छवि। संजय। कार्तिकेय। प्रेजेंट आकाश। सर। हिमांशु। नहीं, 7 लोग हैं, सारे कैसे? 50-50 खेल रहे हैं ये लोग। NIFT। अच्छा, ये निफ्टी है। ये निफ्टी 50, यानी कि जो हम लोग डेली का ट्रेड करते हैं ना, वो चीज़ है। शेयर मार्केट का यहाँ लाइव फीड आता रहता है ना इसके अंदर। जो भी आप यहाँ से चूज करना चाहते हो वो ले सकते हो। सेंसेक्स 74 पर पहुंचा हुआ है, अब तक के अपने हाईएस्ट पर है। गोल्ड के प्राइस नीचे चल रहे हैं। डॉलर 83 का चल रहा है इस वक्त। डॉलर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और डॉलर को वीक करने का एक ही तरीका है कि बाहर की चीज़ें लेना कम कर दिया जाए, लेकिन अब संभव है नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट देखो, आपका नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, जैसे इस मंथ पूरा कंप्लीट होगा। वैसे तो रिजल्ट सब कैलकुलेट हो ही गए हैं, बस दिल्ली का और जो कुछ रह गया ना लास्ट बचे अभी, 25 का लास्ट इलेक्शन है, उसका सीधे रिपोर्ट ही आनी है। हाँ? जीतने के चांसेस आपके बीजेपी के ही हैं, वही जीतेगी। अभी कैसे हो जाएगा इसका दिल्ली में 25 का? किस पर देने वाले हो? घर वाले कहेंगे नहीं अच्छा, कितने साल के हो गए तुम लोग? 18 प्लस तो हो गए ना, तो इतना तो समझ में आता होगा ना कि घर वाले नहीं देने देते, कहते नहीं इस पे डालना है। हिमांशु तू कहाँ से? दिल्ली से है? फिर तो मौज कर दे। मौजपुर तो शायद वो गुजर जाता है ना शायद। अच्छा। तो अटेंडेंस किसी का रहा तो नहीं सर? 3 नाम रह गए, अमित, राजीव, राजीव है नहीं, गुलचमन। गुलचमन है नहीं? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉलेशन हम लोगों ने सीख लिया था। ट्राई करके देख लिया सभी ने? थीम वाला पार्ट नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो देख के ट्राई कीजिए। जैम तो आई गेस लोगों ने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। सैटरडे का आपका ऑफ रहेगा ड्यू टू इलेक्शन। बढ़िया से वोट डाल के आओ। नहीं, सैटरडे
सैटरडे, संडे को मैं छुट्टी दे क्या करूँगा? ऑनलाइन डल सकता है लेकिन आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जाना होता है बूथ पर। ठीक है। हाँ, बिजनौर का तेरा? अरे बिजनौर कहाँ? अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ। तो तेरा तो फिर जहाँ का तेरा वोटर आईडी कार्ड होगा ना, वोट तेरा वहीं होगा। वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं तेरा, तो वोट ही नहीं डाल सकता। आपका वोट होना बहुत ज़रूरी होता है। एज कितनी हो गई? तो अपना वोट बनवा ले। हम्म? जहाँ के तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हो। हाँ ठीक है, तो वहाँ के बनवाओ, लेकिन फिर एडमिट डालने कैसे जाओगे? तो इसलिए जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो, जैसे मैं यहाँ पर पहले दिल्ली में था तो मैंने दिल्ली का अपना करा था, फिर मैं चला गया यूपी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर घिचपिच इतनी ज़्यादा हो गई। तो जाके मैंने फिर बस वैशाली रहना स्टार्ट किया, फिर वैशाली में कंजस्टेड और फिर वसुंधरा चला गया। अब ऐसी जगह लिया कि वहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से अपना होना चाहिए, जहाँ पर शिफ्ट करते आते आपका वोट वहीं का होना चाहिए। अब रहे हम यहाँ रहे हैं, वोट हमारा होम टाउन का, फिर आलस आता है कौन जाए स्पेशली वोट डालने, एक दिन की छुट्टी मिली उसको एंजॉय करो, तुम्हारा वोट खराब हो गया। तो सही गवर्नमेंट चूज़ करने में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बाद में ब्लेम करेंगे भाई सरकार बेकार है, भाई बनाई तो तुमने ही है। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 25 को यहाँ भी, 25 को हिमाचल में भी है। नहीं हिमाचल नहीं सर, उसमें हरियाणा में भी वही है 25 को ही, पूरे हरियाणा में। तो वहाँ पर लोग लगे हुए हैं कि हम केजरीवाल को वोट देंगे, 200 यूनिट फ्री मिलेंगी। मैंने कि लो, मैं जो बंदा फ्री दे रहा है वही बेचारा हवा खाता घूम रहा है सो। क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा वो तो। अभी तो सिर्फ उसको इलेक्शन के लिए बाहर निकाला है ना, बेल पर आया वो, पर केस खत्म थोड़ी ना हो गया उसका। हाँ वापस जाएगा अंदर, जब तक उसके चार्जेस खत्म नहीं होते तो नहीं छूटेगा। भाई एक साल में, मतलब एक साल कह रहा हूँ, एक बार में आपने दिल्ली के अंदर 800 लिकर के लाइसेंस बांट दिए, 800 प्लस। सोच रहे हैं? तो 800 लिकर लाइसेंस के ऊपर कितने करोड़ का इनकम आया होगा। अब एक ठेका लेने के लिए करोड़ों रुपए जाते हैं, ऐसे नहीं मिलता ठेका हमें। और नहीं तो क्या, नीलाम तगड़ी वाली। और सोचो 800 ठेके का इनके पास कितना पैसा आया होगा। तो उसके बाद में 200 यूनिट फ्री देके दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब लोगों को पागल बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जेब अपनी भरो, नुकसान हो रहा का करो। भाई तुम अगर एक्चुअल में दिल्ली की जनता के लिए कुछ करने वाले हो तो फीमेल का छोड़ो ना, मेल को फ्री कर दो, फिर हम देखें। एक दिन में पैसा गवर्नमेंट नीचे आ जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं इनडायरेक्टली। भाई आप खुद देखो, आपकी मम्मी कितने बार घर से बाहर जाती मेट्रो में या मतलब बस के अंदर, वंस इन अ वाइल, लाइक मंथ में एक बार चली गई, वो भी शायद साल भर में गई ना हो, जब से शायद फ्री वाला सिस्टम बना हो। तो नहीं, ये कोई इन सब चीज़ों का फ़ायदा है, ये सब यूजलेस चीज़ें। जो बोले ना फ्री, समझ जाओ उससे बड़ा नुकसान कहीं नहीं है। अभी जैसे यूपी के अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी फार्मर्स हैं, जो उनके कुएं हैं जो उन्होंने फार्मिंग में अपने यूज़ किए हुए हैं, उन्होंने बोला कि उसके लिए बिल फ्री है, लेकिन उसमें कंडीशन है। ये नहीं कि भाई साहब कुएं के नाम पे तुमने मीटर कनेक्शन लिया और भाई साहब दबा के तुम चला रहे हो एसी और बिल तुम्हारा माफ, तो वाला सिस्टम नहीं है। उन्होंने कंडीशन लगा दी, कैपिंग लगा दी, हर महीने 1400 यूनिट फ्री है। अब कुएं की मोटर होती है 10 हॉर्स पावर की, तो आप कितने दिन पानी चला लो, उससे ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पैसे देने ही देने उसके अंदर। तो वाला सिस्टम ऐसे, जैसे यहाँ पर 200 यूनिट, यहाँ के लोग 150 उन्हें भाई साहब 3-3 कनेक्शन करा लिया है सब खिला पिला के। एक बिल्डिंग 3 फ्लोर की, एक ही बंदे के 3 फ्लोर के अलग अलग मीटर दिल्ली में। और भैया 200 यूनिट जैसे पूरे हुए, यहाँ के बंदा दूसरे मीटर से चालू कर लो लाइट, उसका खत्म, तीसरे से चालू कर लो लाइट, ये चल रहा है। हाँ तो ये प्रॉब्लम है।
अब उन्होंने यूपी के अंदर क्या है कि अभी तक कुएं के लिए मीटर का प्रावधान नहीं था, अब उन्होंने मीटर का प्रावधान रख दिया। अलग होती थी, पहले अलग होती थी। तुम्हारे लाइन में जो जुगाड़ से चल रहा होगा सिस्टम, नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से अलग लाइन है। सिंचाई विभाग की पूरी लाइन अलग जाती है, ठीक है। रेजिडेंशियल की पूरी लाइन अलग होती है, कमर्शियल की पूरी लाइन अलग होती है। इससे ना तरीके से देखो क्या है, देखो जैसे देश चलता है किससे, उद्योगों से। यानी कि इंडस्ट्री की सप्लाई कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री रुक गई, न जाने कितने लोग खाली बैठ जाएंगे, काम रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडस्ट्री की सप्लाई बिल्कुल अलग रखी जाती है। मार्केट वगैरह की जो सप्लाई होती है वो अलग होती है, रेजिडेंशियल की सप्लाई अलग रखी जाती है, ठीक है। अगर सब एक पर कर दिया जाए तो दिक्कतें होती हैं। और जहाँ पर भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक साथ है ना, वहाँ दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह। अरे यूपी की इलेक्ट्रिसिटी तो अब जाके इम्प्रूव हुई, नहीं तो मुझे अपने जवानी तक का टाइम याद है, हमने बिजली देखी नहीं। बिजली होती क्या है हमने नहीं देखी भाई साहब। हम तो भाई साहब लैंप में पढ़े वाले, लैंप में, डिबिया में, मोमबत्ती में, उसमें पढ़े हम लोग। आज तक हमें भाई साहब यहाँ लाइट मिलती है, उसके बाद भी लोग नहीं पढ़ के राजी। कि बस उतनी जगह पर अंधेर जो रोशनी होती है जितनी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, बाकी सब अंधेरा, चारों तरफ अकेले पढ़ रहे बैठ के। पहले डिस्ट्रैक्शंस कम थे ना, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। भाई जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, एक टॉपिक आता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। भाई टेक्नोलॉजी जो है, आता था ना, वो बहुत पहले से आ रहा है, आज से नहीं। क्योंकि साइंस, हाँ हाँ, अभी भी आता होगा। तो वो टेक्नोलॉजी आज बढ़ते बढ़ते उस लेवल पर पहुंच गई कि लोग बेचारे परेशान हैं उससे। चलिए, तो हमने एक वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बनाया था अपना, रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर लेते हैं अपने, चल पड़ेगा, ठीक है। और हमने अपना इंस्टॉल किया था थीम, तो वर्डप्रेस के नाम से हमने बनाया हुआ अपना एक फोल्डर। हमने थीम डाल दिया था ना इसमें, ठीक है। तो कुछ आपको हमने लास्ट क्लास में लिंक शेयर किए थे, जैसे कि कहाँ से हम लोग थीम खरीद सकते हैं, themeforest.net। और जो हम लोग ने यहाँ पर थीम यूज़ किया था विच इज़ डीबी, जिसको एलिगेंट थीम ने बनाया है। और एक हमने लिंक आपको शेयर किया था शाइन एड्स का, जहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड करके टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब किसी क्लाइंट के लिए फाइनली आपने यूज़ करना हो, तब आपने इसको परचेज़ करके ही यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको उसका API की वगैरह शेयर कर दिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से डैशबोर्ड पर हम लोग मूव करेंगे। फिलहाल सब कुछ अप टू डेट है। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कस्टमाइजेशंस किए थे इधर, जैसे कि थीम ऑप्शन के अंदर हमने अपनी थीम को अपडेट किया था विद API की,
जो कि आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है। बिल्डर के अंदर मैंने आपको एडवांस में जाके यहाँ से बोला था क्लासिक बिल्ड आपने एडिटर को ऑन कर लेना है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप जब अपने पेजेस में आएंगे तो आप अपने पेज को यहीं पर मॉडिफाई कर पाएंगे इजीली। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने जब एपीआई की इंटीग्रेट किया था तो यहाँ से हम लोगों ने एक फीचर यूज़ किया था इंसर्ट लेआउट, और इंसर्ट लेआउट के अंदर प्री मेड लेआउट जिसके अंदर हमें 363 समथिंग लेआउट पैक्स अवेलेबल हो गए थे, जिसको हम लोग अपने काम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बने बनाए हैं। आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के साथ रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस वगैरह करा सकते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट अपना बन के इस तरह से हो गया रेडी। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाना है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ग्रे, एक यहाँ से आपका लाइट ग्रीन कलर में, और यहाँ से दूसरा क्या है, थर्ड आपका ब्लू कलर में। देखो अगर किसी रो में अगर आपने कोई अपना कंपोनेंट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से मॉड्यूल ला के डाल सकते हो। ठीक है, जो भी बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट पड़े ना वैसे कंपोनेंट अपने सारे अकॉर्डियन वगैरह सारी चीज़ें ग्रीन वाले से बनता है आपका। तो बूटस्ट्रैप हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है, 12 कॉलम वगैरह सारी चीज़ें, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। कंट्रोल भी आपको सिंगल रो, डबल रो, ट्रिपल रो, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम या ऑड इवन जैसा भी बनाना है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं ऐड न्यू सेक्शन में तो ये हमें 3 नए ऑप्शन ऑफर करता है, विच इज़ रेगुलर, स्पेशलिटी एंड फुल विड्थ। रेगुलर यानी कि ऊपर जैसे ही हमारा सेक्शन बन के आ जाएगा एक, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या रो वगैरह बनाना है और क्या उसके अंदर मॉड्यूल डालना है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं स्पेशलिटी सेक्शन तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इस तरह का मर्ज होके हमें कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल में हमें नहीं मिलता। नॉर्मल में हम लोग एक ही सेक्शन में कॉलम डाल सकते हैं, बट इस मेथड के थ्रू हम लोग एक सेक्शन में 2 कॉलम और कॉलम के अंदर भी रो इंसर्ट कर पा रहे हैं। अगर नॉर्मली बूटस्ट्रैप से बनाते हो क्या करते हो, 2 कॉलम, दूसरे कॉलम में रो डालते हो, एक रो उसमें आपका फुल विड्थ कॉलम, दूसरा बनाओगे फिर उसके अंदर आप कॉलम बनाओगे। तो ये क्या हो गया हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पर आप अपना खुद का कस्टम लेआउट बना रहे हो। थर्ड ऑप्शन आता है फुल विड्थ। फुल विड्थ में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब फुल विड्थ में ही आपकी ये कुछ सेलेक्टेड मॉड्यूल्स हैं जो कॉल हो सकते हैं, जैसे कि फुल विड्थ कोड। मतलब मान लो कि मुझे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में एक गूगल मैप लगाना है, तो आप क्या करेंगे, मैप्स डॉट google.com। यहाँ से आपने जाना है इसमें डायरेक्शन में मत जाओ, आप यहाँ से इसको बंद करिए, कोई भी एक लोकेशन सर्च कर लो उसमें, जैसे कि हमने लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं शेयर, इस पर क्लिक करिए, एम्बेड, कॉपी HTML, क्लोज करेंगे और अपने कोड में लाके हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पर कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कुछ विड्थ और हाइट डली हुई है, तो मैं विड्थ को रिप्लेस कर देता हूँ विद 100%। ओके, कंट्रोल S करना है, और आपने इसको लाइव आके चेक करना है कि क्या ये इसमें ऐड हुआ या नहीं। मैंने बिल्कुल नीचे डाला है तो फटर के बाद में दिखाई देगा आपको, ऐड हो गया ना अपना। तो कस्टम कोड का मतलब ये हुआ कि आप ये कोई एम्बेड कराओ चीज़ें, या फिर आपने को कोई ऐसा पार्ट लग रहा है कि जो थीम के अंदर नहीं बन पा रहा, लेकिन मुझे हैंड कोडिंग से मैं अच्छा बना सकता हूँ, अपना बनाओ, लाके कोड को कॉपी पेस्ट कर दो। इसके बैकग्राउंड में कोड बनता है, इसके स्ट्रक्चर का कोड बनेगा बैकग्राउंड में। किसका? हम इससे बना रहे हैं वर्डप्रेस से ही। हाँ, तो इसका कोड कहाँ बनेगा? कोड कहाँ बनेगा? कहाँ दिखेगा कोड? सॉरी, इसका कोड नहीं दिखेगा इसका आपको। कोड नहीं दिखेगा। नहीं,
लेकिन आप व्यू पोर्ट पर देख पाओगे इधर, ठीक है, वहाँ नहीं दिखेगा। वर्डप्रेस का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि राइट लेस डू मोर, लिखना कुछ नहीं है, काम तगड़े होते जाएंगे उसके अंदर, बस चीज़ें फीड करते जाओ मुझे कहाँ पर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कोड नहीं करना है, क्योंकि अगर कोडिंग करना है तो फिर वर्डप्रेस का क्या काम, क्योंकि वर्डप्रेस का पर्पस होता है एड एजेंसीज के अंदर कि एक ही दिन में बंदा 2-3 वेबसाइट बना ले, ठीक है, ये काम है। तो एड एजेंसीज में क्या होता है, वो लोग ना वेब डिज़ाइनर डेवलपर हायर नहीं करते, वो बस चाहते हैं कि एक बंदे को बेसिक वर्डप्रेस आता हो, क्लाइंट का लोगो लगा दे, 2-4 लिंक लगा दे, फोटोग्राफ कॉल करे, टेक्स्ट लिखे, काम खत्म। तो वर्डप्रेस की डिमांड वो क्लाइंट करते हैं जो कम्प्लीटली वेबसाइट को खुद से हैंडल करना चाहते हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। अब आप जैसे कोई रियल पे वेबसाइट बना देते हो किसी क्लाइंट के लिए, तो वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा ना जिंदगी भर, वो बेचारा क्या ही कर पाएगा उसमें कि भैया क्या होता है कंपोनेंट, कहाँ जाके क्या लिखना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ से एक्सपोर्ट करना है ना। तो आज इसीलिए वजह से ना क्या होता है, जनरली स्टार्टअप जो होते हैं वो वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं, और वर्डप्रेस CMS का मार्केट 70 to 80% का है, सबसे ज़्यादा जॉब्स वर्डप्रेस में मिलेंगी, सबसे ज़्यादा। तो ये एम्बेड करना सीखा हम लोगों ने, तो ऐसी एम्बेडिंग वाली कोई भी चीज़ जो भी आप उसमें डालना चाहें, मे बी कोई यूट्यूब वीडियो भी हो सकती है, तो आप यहाँ से जाके सिंपली सर्च करें इसको। क्या लोग खराब करते हैं यार चीज़ों को समझ बेचारे के 3 ब्लेड होते उसके इतने सारे निकलते ब्लेडों की लड़ी मैं वही तो कह रहा, तभी तो बोला कैसे खराब करते हैं लोग। कुछ भी देखो, द मम्मी के अंदर वैसे उसको डाल दिया, कुछ भी चल रहा है। You, me. The question is, do you have it in you to make it epic? इसका यहाँ होगा 2 months, शेयर आ रहा है इसमें भी। चलो यहाँ से कुछ और ले लो। ओके, ये तभी काम करेगा जब आपका एक्टिव होगा। चलो कोई नॉर्मल डाला ऐसे, चेंज नहीं है, कुछ तो बदलाव हो रहा है। यहाँ से चलाओ। They're coming! यहाँ पर देख रहे हो शेयर के बटन आ रहा है हमारे पास। Furiosa! We've come too far. और ट्रेलर
Furiosa! शेयर यहाँ से एम्बेड से आप कॉपी करके एक बार ट्राई करके देखें अपने वर्डप्रेस के अंदर। फुल विड्थ कोड और उसमें ना इसको डाल के ओके कर दो, कंट्रोल एस। Furiosa! Furiosa! तो यहाँ पे विड्थ मेंशन होगी फ्रेम की, आप विड्थ को 100% रख लीजिए इस तरह से। हाइट को जो डिफाइन है वही रहने दो और फिर से चेक करो। कॉल हो गया मुझे? Furiosa! We've come. तो कुछ भी जो भी आप एम्बेड में लेके आना चाहते हो वो लेके आ सकते हो इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोड डालना हो, हेडर डालना हो, इमेज, फुल विड्थ मैप, तो मैप के लिए डेडिकेटेड दिया। अगर आप कोड से डालोगे मैप तो फ्री में आ जाएगा, इसके थ्रू डालोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा मैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास प्रॉपर गूगल की ना एपीआई की होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको ये काम करेगा इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि यूज़र आपसे डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पूछ सकता है। और क्या ऑप्शन है इसके अंदर? जीएस कैसे लगेगी? कौन सी चीज़? साइन अप वगैरह नहीं बनेगा? सब बने बनाए, कुछ नहीं करना। ठीक है, दिखा दूंगा अभी सारी चीज़ें। जैसे स्लाइडर आपको फुल विड्थ पे डालना हो, पोस्ट का स्लाइडर डालना हो, तो ये मॉड्यूल हम लोग चला के देखेंगे कैसे काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग अलग से इंजेक्ट करा सकते हैं। डीवी का एक आता है प्लस करके अलग से। तो पहले ज़रा बेसिक वाले एक्सप्लोर मार के देखो कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसको हम लोग फिलहाल हटाते हैं यहाँ से और एक पेज अपन बनाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। ये रूही कौन है? ट्वेल्व 20 पे बच्चे ने डाला है कि ज्वाइन नहीं हो रहा।
डेमो के नाम से हम लोग पेज बना रहे हैं। जो भी आप पेज का नाम रखेंगे, तो जैसे हम लोगों ने रिएक्ट वगैरह पढ़ा हुआ है ना, जो हमारा राउट होता है वो उसी नाम से बन जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जब आप कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस आते हैं, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच या फिर प्री मेड लेआउट। लेआउट वाला ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर है हमारा बिल्ड विद एआई। एआई अगर आपने यूज़ करा तो आपने ये मॉडल बाय करना पड़ेगा, तब आपका एआई मॉडल इसमें फंक्शन करेगा। सो इस बार हम लोग ट्राई करेंगे स्क्रैच से। हेलो, क्या हाल है सर? हाँ जी। सो सेक्शन बेसिकली एक तरह से हम लोग ये समझे, बात है नहीं, देखो सामने समझो। सेक्शन लाइक अ कंटेनर, ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना बूटस्ट्रैप में, तो उससे कनेक्ट करके समझेंगे तो समझना थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। तो सेक्शन क्या हो गया हमारे लिए? मेन कंटेनर। ये हमारे लिए क्या हो गया? उसके अंदर रो, और ये हो गया उसके अंदर कॉलम्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ से जाके अगर हमें सिंगल रखना है तो हमने सिंगल बनाया। जैसे आप वो चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन ऑफर किया जाएगा, भाई आपने इसमें इंसर्ट करना क्या है, ठीक है। अकॉर्डियन, ऑडियो, बार काउंटर, जो जनरल लोग देखते हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोग स्किल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कितने क्लाइंट्स हैं, कितने सक्सेसफुली हमने प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट किए हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए। ब्लॉग यानी कि अगर आपकी वेबसाइट में ब्लॉगिंग का कोई मैकेनिज्म है तो ब्लॉग वाला पार्ट लगाने से वो ब्लॉग ऑटोमेटिकली एक कार्ड यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिंदल ऑटो केयर। तो यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं, इसमें पेज अभी अपना लोड हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कुछ ब्लॉग, तो ये जो ब्लॉग के कार्ड्स यहाँ पर पहुँचे हैं, ये किसके थ्रू है? इस वाले फीचर के थ्रू, जो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लर क्या होते हैं? अगर हमने इसमें कहीं यूज़ किया होगा तो नहीं, हमने इसमें यूज़ नहीं किया होगा। ब्लर क्या होता है? आइकन के साथ एक कार्ड होता है बेसिकली आपका। तो जब मैं आपको बना के दिखा दूँगा आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। बटन्स आप जानते हैं, कॉल टू एक्शन, जो डिसीजन मेकिंग बटन्स होते हैं। सर्कल काउंटर अगर आपने बनाने हैं, अपने कोड वगैरह पर अगर आपने कस्टम डालना है, कहीं पर आपने कोई कमेंट वगैरह यूजर से एक्सेप्ट करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने बनाना है, या काउंटडाउन टाइमर कि भाई कोई फीचर है या फिर कोई ऐसा चीज़ है कि जो डील इतने टाइम का एक्सपायर हो जाएगी, या इतने टाइम का कुछ नया अपकमिंग है आपका जो आने वाला है इवेंट, उस तरह की चीज़ों के लिए। डिवाइडर जिसको हम लोग एचआर के लिए करते हैं। ईमेल ऑप्शन जो हम लोग सब्सक्राइब के लिए यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेबल पोर्टफोलियो, जैसे कि आप लोग ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर हैं, तो क्या होगा कि आप जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें आपके पास फिल्टरिंग होगी कि लाइक ग्राफिक का अगर ये काम है, ये वेब का काम है, ये मेरा डेवलपमेंट का काम है, ऐसा कुछ एग्जांपल। या जैसे कोर ग्राफिक है जिसका, तो ये मेरा प्रिंट के लिए, ये मेरा लोगो है, ये मेरे बिजनेस कार्ड है, ये मेरे कैटलॉग है, ये मेरे ब्रोशर है। तो आपके मिसलिनियस वर्क से वो वर्क आपका फिल्टर हो जाता है अलग। गैलरी, अगर आपको सिंपल अपने इमेजेस को यूज़ करना है कार्ड में या फिर लिस्ट मोड में, रो मोड में। हेडिंग्स, जो हम लोग H1 से H6 देखते हैं। आइकन्स, जैसे भी आप आइकन लगाना चाहें, तो इसके अंदर आपका फॉन्ट ऑप्शन इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इमेज कॉल करना हो, कहीं पर लॉगिन की फंक्शनलिटी डालनी हो, मैप कॉल करना हो, अगेन पेड है वाला मैप, ठीक है। मेन्यू अगर आपने कहीं पर बनाना हो, नंबर काउंटर आपने बनाने हो कि भाई आपके नंबर्स एनिमेट होकर आ रहे हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपने नंबर डाला उस पर आकर रुक जाए, ठीक है। पर्सन आपने कहीं पर ऐड करना हो, जो हम लोग बनाते हैं ना प्रोफाइल वाले कार्ड, कि भाई हमारी टीम के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो हम लोग उसमें कुछ फोटोग्राफ्स लगा देते हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह हम लोग लगा देते हैं, वो सारी चीज़। तो इस तरह के इसके अंदर आपके पास कंट्रोल्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर एक फीचर आता है ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। हो सकता है कि जब आप काम करते हो तो आपने कोई एक ऐसा पार्ट बनाया जो आपको लगता है अलग अलग पेज पर मुझे काम में आने वाला है, तो बनाने के बाद आपने उसको लाइब्रेरी में सेव कर देना है। जैसे मान लो आपने सब्सक्राइब वाला बना लिया, अब सब्सक्राइब अलग अलग पेजेस पे चाहिए होगा, भाई ऐसी जगह पर जहाँ पर यूज़र आपका कंटेंट को पढ़े और उसके बाद में वो डिसीजन ले कि भाई चलो सब्सक्राइब कर लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो जहाँ सब्सक्राइब कहाँ लगा दिया? जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और यूज़र को करना हो। अब ऐसी चीज सब्सक्राइब वाला जो है कि अगर आप बार बार रीडिज़ाइन करोगे टाइम जाएगा, तो रिएक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपोनेंट क्यों बनाते हैं? इसलिए तो बनाते हैं कि भाई हमारा काम आसान हो। भाई जैसे नैपबार आपने बना लिया, आपको पता है थ्रू आउट प्रोजेक्ट में नैपबार चाहिए, थ्रू आउट प्रोजेक्ट में मुझे फुटर चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये चीज़ मुझे बार बार ना करना पड़े, या मुझे अगर अपडेट करना पड़े, एक जगह अपडेट करें सब जगह ग्लोबली अपडेट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लाइब्रेरी में समझो कि आपने अगर यहाँ से कोई ऑप्शन चूज़ किया तो वो क्या बन गया, एक तरह से कंपोनेंट बन गया, यहाँ पर सेव हो गया।
और जब भी आप उसको यूज़ करोगे वो आपका वहाँ से आ जाएगा बन के। प्लस इसमें हम लोग ग्लोबल वाला सिस्टम भी कर सकते हैं कि मैं एक जगह किसी फाइल में अगर चेंजेस करूँ सब में अपडेट हो जाए, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी का ये वाला काम रहेगा। तो जब भी हम लोग किसी वेबसाइट की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा इधर, इससे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या लिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट या ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये हुआ कि आपके पेज में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखते हैं व्यू साइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट हमारा पहले हेड और फुटर आ रहे थे वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, हमने हटा दिया था ना, हमने ब्लैंक का यूज़ किया था इसके अंदर। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, और यहाँ पर फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ इसमें, तो मैंने ऐसे इसको पब्लिश कर दिया ब्लैंक को ही डेमो के साथ, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर मिलना चाहिए आउटपुट में। ज़रा चेक करें इसको, नैबर आ रहा है और फुटर आ रहा है हमारा, समझ में आ गया। तो यानी कि डिफ़ॉल्ट में आपकी थीम का जो डिफ़ॉल्ट फुटर बना होगा और जो डिफ़ॉल्ट नैबर होगा वो आपको मिलने वाला है, और ब्लैंक के अंदर ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा। सारी चीज़ आप स्क्रैच से अपने बिल्कुल खुद से बनाओगे इस केस में। एक मिनट से क्लियर हो अपना। यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाइए, स्टार्ट बिल्डिंग। यहाँ पर होता है एक पेरेंट। इसका पेरेंट कौन होगा, होम पेज या फीचर पेज, हमने दो पेज बना रखे ना। तो मान लो हमने इसको बोला कि इसका जो पेरेंट है वो कौन है, होम पेज है। हमने यहाँ से बोला अपडेट, ठीक है, और डेमो को हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कोई चेंज आया इसमें नहीं आया ना, लेकिन URL को अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेंजेस आ चुके हैं। क्या लिखा रहा है, index/demo, ऐसे यार लिखा हो। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जब आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहाँ जाए, ANI पर आते हैं, ANI न्यूज़। अब मान लो कि मैं ये न्यूज़ रीड करने जाता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता ना किस कैटेगरी में न्यूज़ आती है, ठीक है। क्या लिखा है, न्यूज़, नेशनल, जनरल न्यूज़, समझ गए। तो ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है अंडर जनरल न्यूज़, इसका पेरेंट कौन है, नेशनल, और नेशनल का पेरेंट कौन है, न्यूज़। तो यानी कि यहाँ पर आपको जनरल न्यूज़ का टैब दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इसको, तो वो वाली न्यूज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए आपको। क्या समझ आया, यानी कि अगर मान लो मेरी वेबसाइट में एक ब्लॉग का पेज बना हुआ है और उस ब्लॉग के पेज पर कोई क्लिक करके किसी ब्लॉग को रीड करता है, तो राउट आना चाहिए XYZ वेबसाइट नेम /blog/blog का नेम। समझाया, क्लियर है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं इसको बोल देता हूँ क्या, नो पेरेंट, और हमने बोला इसको अपडेट। तो अभी यहाँ पर क्या हम देखेंगे, WordPress/demo,
ये साउंड कर रहा है कि ये डेमो जो है एक डेडिकेटेड पेज है, लेकिन किसका? रूट का। अगर हमने पहले जो रखा था, यानी कि वो जो पेज है वो किसका है? होम का, यानी कि इंडेक्स पेज हमने रखा हुआ था। तो ऐसे अगर आप मान लो कि वेबसाइट में कोई ब्लॉग का बना रहे हो पार्ट, तो ब्लॉग के अंदर जितनी भी पोस्ट आप डालोगे तो उसका पेरेंट कौन होगा? ब्लॉग। तो जब यूआरएल हम देखेंगे तो बहुत क्लियर रहेगा कि भाई ये पार्ट कहाँ से आ रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट, सुरेश कुमार, ये कौन है? हेलो, राम राम जी। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा पार्ट लिखा है, जैसे डिज़ाइन बाय एलिगेंट थीम एंड पावर बाय वर्डप्रेस, ये पार्ट हम लोग कहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस, आपने यहाँ से आना है कस्टमाइज, और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखते हैं फुटर। फुटर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है बॉटम बार, और यहाँ पर आपका ये मैसेज जो होता है वो मॉडिफाई करना होता है। तो आपको अगर इसको चेंज वगैरह करना है अगर, तो जैसे कि ये तो हमारा पूरा कस्टम डाला हुआ है तो इस पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस वाले पेज पर जो हमारे वो डिफरेंट आ रहे हैं। आप अगर इस डिफ़ॉल्ट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ जाके इसको आप टाइप करेंगे, इसमें लिख देता हूँ आकाश कुमार पावर्ड बाय एपटेक लिमिटेड। यहाँ से हमने बोलना है पब्लिश, और यहाँ से हम करेंगे उसको रिफ्रेश। चेंज हो गया अपना, तो फुटर ऐसे चेंज होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के आप हैंडल्स देख रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ से हैंडल करेंगे? यहाँ से क्लोज करिए। क्लोज के बाद आप यहाँ पर थीम ऑप्शन में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? ध्यान से देखिए, थीम ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपना फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एंड आरएसएस, ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई भी लिंक मेरा फंक्शनल नहीं है, ब्लैंक है। मैं इस पर एक लिंक आपको माउंट करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर ट्राई करेंगे क्या कुछ ओपन हो। पहले देखो हैश आ रहा था ना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोला? लिंक। तो ऐसे आप लिंक लगाओ इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो इस पेज का ये मेजर पार्ट हमारा हैंडल हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? आर्काइव्स एंड कैटेगरी। कैटेगरीज कहाँ बनाते हैं हम लोग? जैसे एएनआई की वेबसाइट में आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब क्या है? हमारे पेज है, ठीक है। आप अगर नेशनल पे क्लिक करोगे तो देखो कैटेगरी क्या लिखा रहा है? नेशनल, ठीक है।
अगर मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक करूँ तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट, ठीक है। अगर आप जनरल न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो लिखा है कैटेगरी नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़, है ना, इस तरह से। तो क्या हम कोई कैटेगरी बना सकते हैं कि नहीं, और ये बनती है तो कहाँ बनती है? तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, कितने गया अभी, एक कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और देखो कहीं पर कैटेगरी वगैरह तो नहीं है, और एक कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे पास दो अलग अलग जगह पर कैटेगरी का ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट को बिलोंग करता है, दूसरा हमारा पोस्ट को बिलोंग करता है। और देखो क्या कोई कैटेगरी है इसमें, ठीक है। तो दो ही होती है आपकी, एक अंडर प्रोजेक्ट सेक्शन और एक अंडर पोस्ट सेक्शन। सो प्रोजेक्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस वाली कैटेगरी का काम क्या होता है? सो इस कैटेगरी का काम होता है फिल्ट्रेबल पोर्टफोलियो बनाने का। मान लो आपने यहाँ जाके एक कैटेगरी बनाई ऑल, ठीक है, यहाँ से आपने कैटेगरी बनाई और आपने यहाँ पर इसका नेम क्या कर दिया ऑल। इस पर आप कोई टैग लगाना चाहते हो, यहाँ नीचे जाके आप लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे करके आप ना इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज बना दोगे, ठीक है। ये अपना ऑल प्रोजेक्ट्स आ गया, ये कैटेगरी है, यहाँ से कैटेगरी का नेम हमने डिफाइन किया ऑल। इसके लिए कोई स्लग रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। इसका कोई पेरेंट है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे नन, और इसको यहाँ से बोलेंगे ऐड न्यू कैटेगरी। अब इसका हम लोग एक बना देते हैं लोगो डिज़ाइन। इसका जो स्लग रहेगा वो रहेगा लोगो डैश डिज़ाइन, और इसका पेरेंट कौन रहेगा ऑल। चाहते हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी, तो देखो लिखा है डैश, और ये इसका स्लग क्या आएगा इस तरह से। तो ये ऑल का चाइल्ड है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अगर मैं इसको यहाँ जाके कोई एडिट करके इसको यहाँ से अगर निकाल दूँ इसको कि इसके पेरेंट से मैंने इसको बाहर कर दिया, तो आप देखना डैश चला जाना चाहिए, ठीक है। एक होता है पोस्ट के अंदर कैटेगरी। अब ये वाला कैटेगरी क्या है? ये वाला कैटेगरी है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई नेशनल एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, ये सब क्या है डेडिकेटेड पेज है। ज़रा ध्यान से देखिए एक बार फिर से, ये लैंडिंग पेज, मैं नेशनल एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स वर्ल्ड बिजनेस हेल्थ साइंस टेक वीडियो, इन सब पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेशनल, और नेशनल के बाद में आपको बाकी नेशनल में जो पोस्ट डली है सब दिख रही है। दूसरे पेज पर आते हैं तो आप नोटिस करोगे कहीं पर कोई चेंज नहीं है, मतलब वही हो गया ना डायनामिक वाला सिस्टम, मतलब एक पेज बनाया, कंटेंट बदल रहा है, बाकी लेआउट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कुछ ट्राई करें? तो यहाँ पर मान लो जैसे मैं एक नेशनल वाला पार्ट बना देता हूँ, तो जब आप अपना कोई ये नैब बार वगैरह बनाते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कैटेगरी भी कई बार लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम अपने होम पेज पर आए, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करूँ, ठीक है, या मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, मेन्यूज में जाके मैं यहाँ से मेन्यू डिलीट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ से कैटेगरी को ऐड कर दूँ, और अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि अब मेरी यहाँ पर कैटेगरी दिखना स्टार्ट हो गई है। आ गया? या अगर मैं अपने पेज की बात करूँ, कौन सा पेज था भी हमारा, किधर गया, डेमो पे आ जाओ, तो यहाँ पे कैटेगरी लिखा रहा है। तो
नेविगेशन जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, वन इज पेज एंड सेकंड इज कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि कब मुझे कैटेगरी को चलाना है और कब मुझे पेज को चलाना है। ठीक है, ध्यान रखना वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट जितनी बना लो उसका कोई लोड नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं है इस चीज़ की और तुमने बना दिया यहाँ पर पेज, तो आपकी वेबसाइट इतनी हैवी हो जाएगी कि आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो हम लोग अभी मॉडल देख रहे हैं, या फिर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में इंडियन एक्सप्रेस दिखाया था, याद है? तो मैंने आपको यहाँ पर चेक कराया था कि ये WP एडमिन में चल रहा है। WP एडमिन मतलब वर्डप्रेस, है ना? तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट में मोटा मोटी 600 न्यूज़ पर डे की इंजेक्ट होती है। और सोचो 600 न्यूज़ अगर बन रही है और अब मुझे कैटेगरी नहीं पता, मैंने बना दिया भाई साहब क्या पेज, वेबसाइट में तो लेने देने हो जाएंगे भाई साहब। और 600 करके अगर महीने भर में अगर चला तो 36,000 न्यूज़ हो गई। तो इस वेबसाइट का क्या होगा, समझ रहे हैं आप? तो क्या हो रहा है कि इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें ऊपर URL को नोटिस करेंगे, हमने यहाँ से चूज किया दिल्ली, तो क्या लिखा रहा है सेक्शन सिटीज दिल्ली। इन्होंने कैटेगरी नाम नहीं दिया उसको। ठीक है, हम यहाँ से ओपिनियन पर क्लिक करते हैं तो सेक्शन इज अ कैटेगरी एंड ओपिनियन इज अगेन कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, एंटरटेनमेंट इज अगेन कैटेगरी। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है, कैटेगरी है। और जब हम लोग कोई न्यूज़ बनाते हैं तो उसको उस कैटेगरी में पॉइंट कर देते हैं। तो आज थोड़ा अच्छा टाइम खत्म हो गया हमारा, तो चलो हम पहले यहाँ आते हैं। ठीक है, और पहले ये समझते कि ये अनकैटेगराइज आया कहाँ से, है ना? तो जब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर थे और हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज को देख रहे थे, तो क्या यहाँ पर कोई अनकैटेगराइज था? नहीं है। पोस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर जरा देखते हैं क्या यहाँ पर कोई है। तो मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे कैटेगरी बनेंगी कहाँ से, पोस्ट से। ये वाला है प्रोजेक्ट के लिए जो हमने नीचे देखा है। प्रोजेक्ट मतलब जो मैंने भी आपको समझाया फिल्ट्रेबल पोर्टफोलियो वाला, अगर आप काम करेंगे तो वो चलेगा यहाँ से। तो चलो मैं इस कैटेगरी को यहाँ से जाके क्विक एडिट करता हूँ फटाफट से, और मैं इसको एक नेम देता हूँ। ANI के मॉडल से चलते हैं नेशनल, या अगर मैं नेशनल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैटेगरी। ठीक है, तो मैं इसको कैटेगरी कर लेता हूँ फिलहाल, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये जो नेम है ये आएगा URL पे लिखा हुआ। ठीक है, और ये वाला जो है ये आएगा स्लग में लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको बोला अपडेट कैटेगरी। अब अपडेट कैटेगरी पे काउंट आ गया 1। अब मैं यहाँ से फिर से बनाता हूँ एक और कैटेगरी जिसका नेम है यहाँ पर नेशनल। यहाँ जाते हैं, लिखते हैं नेशनल, स्मॉल में URL में चलेगा, कैपिटल में यहाँ पे चलेगा। इसका पेरेंट कौन है, कैटेगरी। फिर हम नेशनल के अंदर आते हैं, ANI में ध्यान से देखेंगे हमने चूज किया जनरल न्यूज़। तो जनरल न्यूज़ किसका पार्ट है, नेशनल का। तो हम यहाँ पर जब कैटेगरी बनाएंगे तो लिखेंगे जनरल न्यूज़, यहाँ पर जनरल न्यूज़, और बीच का हाइफन नहीं आएगा। इसका जो पेरेंट है वो कौन है, नेशनल, तो डबल डैश आ गया। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करने जाएंगे ANI के अंदर पॉलिटिक्स, तो ये भी नेशनल का पार्ट हुआ। तो यहाँ से अगेन स्विच टू कैटेगरी। ठीक है, पॉलिटिक्स और यहाँ पर P नेशनल रखना है हमें इसको, क्योंकि ये जनरल न्यूज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे इसमें एक और कैटेगरी विच इज फीचर्स, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे फीचर्स नेशनल। तो एक ये हमारी नेशनल की कैटेगरी अंडर कैटेगरी सेक्शन बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ANI में कैटेगरी क्या है, क्या वो एक्चुअल में कैटेगरी था या वो पेज था।
ठीक है, हमने ये तो बना लिए, ये बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कैटेगरी पेज था हमारा वहाँ पर, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ जाओगे। तब हम दूसरी एक कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पर, वो क्या है, किसका पार्ट है, यहाँ से कॉपी और यहाँ जाके हम लोग एंटरटेनमेंट कॉल कर लेते हैं और इसको क्या बोलेंगे, ये कैटेगरी का चाइल्ड है, ठीक है। बाकी न्यूज़ बंद कर दो। एंटरटेनमेंट के बाद यहाँ पर आता है बॉलीवुड, क्या हुआ, फिर कौन है, हॉलीवुड। फिर कौन सा बुड था, म्यूजिक एंड आउट ऑफ बॉक्स। तो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है, तो कैटेगरी समझ आ गया मैं, ठीक है। ठीक है, चलो वेबसाइट पे आओ, यहाँ रिफ्रेश करो। तो पहले तो ये देखते हैं क्या कैटेगरी जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, अनकैटेगराइज से क्या बन गया, कैटेगरी बन गया, वेरी गुड। चलिए क्लिक करेंगे कैटेगरी के ऊपर, तो कैटेगरी पे क्लिक करके हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि भाई कैटेगरी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कैटेगरी तो ऑलरेडी कैटेगरी था ना, मैं ये तो भी कह रहा था आपसे। तो मुझे कैटेगरी बनाने की ज़रूरत मतलब नहीं है, यानी कि जब कैटेगरी वाले आइटम पे किसी में क्लिक हो तो कैटेगरी खुद से आएगा। हाँ, तो क्या करें फिर, जहाँ हमने इसको डिफाइन किया, मुझे इसको यहाँ पर इस कैटेगरी को क्विक एडिट, अब ये क्या सारे इसके अंदर बन गए हैं, तो आप इन सबको बल्क एक्शन में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एक पंगा ये है कि हम एक बार माउंट कर लेते हैं, हटता नहीं है इसके अंदर, मुझे पाइथन वाला ध्यान देंगे, चलो कोई नहीं। तो इसको आप कुछ और नेम दे दो, जैसे कि हाँ वही करेंगे, तो ये अपना इसका पीछा छोड़ देगा, क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स। इसका कोई पेरेंट नहीं है, आने वाला अपडेट। अब स्पोर्ट्स के अंदर कुछ डाल दो और हम एंटरटेनमेंट को जाके इतना ये बोल देंगे कि भाई क्विक एडिट, अच्छा क्विक में ही आएगा, एडिट में आएगा, इसका कोई पेरेंट नहीं है। तो ऐसा करते ही क्या होगा कि जो आपकी बॉलीवुड वाले थे सब इससे बाहर निकल गए, एंटरटेनमेंट के अंदर आ गए सब अपना। दूसरा हमारा क्या था, नेशनल वाला, ठीक है। तो नेशनल वाले के एडिट में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट। तो ये भी ठीक हो गया हमारा। अब रहता है स्पोर्ट्स, रखना है रखो, डिलीट करना है डिलीट कर दो इसको। तो फिलहाल हम लोग इसको यहाँ जाएंगे और इसके अंदर हमें कुछ डाल के आना है। तो स्पोर्ट्स हमने कैटेगरी बना ली अपनी, और स्पोर्ट्स में क्या पड़ा हुआ है अपना, क्रिकेट, फुटबॉल, दो डाल देते हैं फिलहाल समझने के लिए। चलो अब
जरा फिर से हम लोग यहाँ रिफ्रेश फरमाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। क्या लिखा रहा है यहाँ पर? स्पोर्ट्स लिखा है। ठीक। अब यहाँ से अगर हम होम पर क्लिक करें, ठीक है, और होम से अगर हम लोग स्पोर्ट्स पर क्लिक करें तो क्या लिखा रहा है? कैटेगरी। मतलब सही आ रहा है ना अपना? ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ऑप्शंस थे, तो हमने यहाँ पे कहीं मेन्यू देखा था अपना, किधर गया जरा उसको ढूंढ के निकालो बाहर। यहाँ से अपीयरेंस, मेन्यू। तो हमें यहाँ नीचे आने की ज़रूरत है और यहाँ पर हमें देखना है कि भाई क्या हमारे वो सारे कैटेगरीज वगैरह जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। आगे अपने सारे कैटेगरी है ना। यहाँ पर मोस्ट यूज में क्या लिखा रहा है? स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स लगा हुआ है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? नेशनल से। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? एंटरटेनमेंट नेशनल एड टू मेन्यू ऑर्डर। नेशनल स्पोर्ट्स, सॉरी नेशनल एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको इसके अंदर की चाइल्ड आइटम की जरूरत है? आपने क्या बोला? ऐड। तो जो ये आपका जनरल न्यूज़ है, देन पॉलिटिक्स, देन फीचर्स, तो क्या करेंगे हम इसके साथ? यहाँ रखेंगे नेशनल कैटेगरी का सब कैटेगरी क्या है? जनरल न्यूज़। फिर क्या है? पॉलिटिक्स। फिर क्या है? फीचर। चलिए स्विच टू एंटरटेनमेंट। हाँ जी, एंटरटेनमेंट का फ्लो देख लो। बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, आउट ऑफ बॉक्स। थोड़ा टाइम जा रहा है बट कोई नहीं। स्पोर्ट्स, ठीक है। हमने क्या बोला? सेम। जरा अपने इस प्रोजेक्ट में आइए, प्रेस कीजिए F5। क्या दिखाई देता है? समझ गए? पेज नहीं बनाना है, ठीक है, कैटेगरी बनानी है। तो ये वाला मॉडल समझ में आ गया। तो इसलिए मैं आपको एक लाइव वेबसाइट से रेफरेंस लेके बता रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट पे कभी हमने काम किया है, ठीक है। तो ये पाइथन में चल रहा है पूरा का पूरा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका राउट होता है कैटेगरी, वो इस तरह से लिखा आता है। तो समझ आ गया ना? अब मुझे कैटेगरी बनाना, मतलब मुझे कैटेगरी का नाम बताना है, कैटेगरी नहीं टाइप करना है, है ना। तो ये आपकी कैटेगरी बन गई सारी। अब मान लो मुझे एक न्यूज़ डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोस्ट में जाओगे तो एक पोस्ट ऑलरेडी यहाँ डली हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, है ना। तो चलो यहाँ आते हैं जरा अपनी लाइव वेबसाइट के अंदर। ये अपना होम पेज हो गया, ठीक है। तो होम पेज के अंदर आप देख रहे हैं अपना आप बन के आ गई। यहाँ पर मैं कस्टम नेम बार लगाया था, तो यहाँ का भी काम अपना हो गया अपना आप। फीचर्स पर आते हैं, वहाँ पर भी चल रहा है। डेमो पर आते हैं, वहाँ पर भी अपनी कैटेगरी शानदार वर्क कर रही है ना। इसके बाद अगर मैं नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़ में आता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़, या कैटेगरी में यहाँ पर नेशनल पे अगर क्लिक करो नेशनल लिखा रहा है। राउट अपने डिक्टो बन गए वैसे ही जैसे हम लोग वहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें काम शुरू करना है इसके अंदर। जब यूज़र नेशनल को क्लिक करे तो एक व्यू हो, ठीक है। तो चलो जरा यहाँ से हम जब पेजेस में आते हैं, तो मैंने जो फिलहाल अभी एक डेमो पेज यहाँ बना रखा है, या मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट पे जाओ, पेरेंट पे क्या लिखा है? पेज आ रहे हैं लिखे हुए। यहाँ पर पेज एट्रीब्यूट है ये, इसका कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पर क्या कुछ है यहाँ पर? तो ये हम लोग पेज के अंदर है। तो कैटेगरी का मैटर कहाँ से हैंडल होता है? कैटेगरी के अंदर। आपको यहाँ से वापस जाना है पोस्ट
ऑल पोस्ट, यहाँ से आपने बनाना है ऐड न्यू पोस्ट, वेट कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से दिखाई देंगे फॉर्मेट, स्टैंडर्ड, वीडियो, ऑडियो, कोट, गैलरी, लिंक। नीचे आपकी सारी कैटेगरी आ गई, इसके अंदर डालना समझ गए? तो यानी कि जो भी मैं अपना एक नया पेज बनाऊंगा, मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कि वो एंटरटेनमेंट में किसका पार्ट है, ठीक है, या वो हॉलीवुड न्यूज़ है, या वो दोनों जगह पर दिखाई देगा, है ना? समझ आ गई ना बात? क्लियर है? तो यहाँ बनेगा, यहाँ से माउंट होगा इधर की तरफ, ठीक है? तो या तो अब हो सकता है कि भाई आप न्यूज़ बनाते जा रहे हो, अचानक से एक अलग कैटेगरी की न्यूज़ आ गई, अब कैटेगरी तुम्हारे पास नहीं है, तो यहीं पर ऑप्शन आ गया हमारे पास, आपको वापस कैटेगरी में स्विच नहीं करना, यहीं से अपनी नई कैटेगरी बना दो। मोस्ट यूज अभी तक तुम्हारी स्पोर्ट्स है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स लगी है। हम एक एंटरटेनमेंट की न्यूज़ पकड़ते हैं यहाँ से, ये हमने कॉपी किया और यहाँ से अच्छा इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है आजकल, ठीक है कोई बात नहीं, नोटपैड जिंदाबाद। यहाँ जाइए और यहाँ से मैटर हमारा उठ रहा है, ऐसे क्या, ये वाला जरा कॉपी करके देखो, वर्ड ओपन करो, ये किसी एक में आ जाएगा मैटर। इसे बंद कर दो, है ना? तो भाई जिसको पता है वो तो कर ही लेगा ना, मैं हमेशा कहता हूँ सिक्योरिटी कितनी लगा लो, जिसने खोला वो खोल ही लेगा भाई साहब। तो यहाँ से आपका ये मैटर आ गया, इसी वजह से हम लोग टाइटल भी उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया टाइटल। अगर आप वेबसाइट से टाइटल उठाने की कोशिश करोगे, ये इन्होंने क्यों लगा रखा है, अगर कोई इनकी न्यूज़ बिना इनसे परचेज करे अगर कहीं लगा लेता है तो वहाँ पर यूआरएल बन जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये ट्रेस कर पाते हैं उसको। बट आप देख रहे हो हमने क्या करा, उसके अंदर सिर्फ एमएस ऑफिस से काम चला लिया हमने, तो ये बन गया हमारा पेज का क्या, न्यूज़ का टाइटल, ठीक है? इसको कॉपी करेंगे। अब जो हम पोस्ट बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, उसको हम लोग ऐड टाइटल में यहाँ डालेंगे। तो जब आप इसका टाइटल देखोगे और यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ लिख दोगे, ये न्यूज़ थी ना अपनी, जिसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी हो जाएगी, यहाँ में जाके डाल दिया। अब जो यूआरएल आपका बन रहा है, ठीक है, वो मैं यूआरएल यहाँ से डालूंगा, मुंबई की बात का मैं छोड़ दूंगा। ये क्या है, किस टाइम की न्यूज़ है वो लिखा आ रहा है, ये न्यूज़ है आपकी 21 मई, मंथ है आपका मई का, ईयर 12:58 पर न्यूज़ आई है। तो ये देखो 12:58 लिखा रहा है पर, तो इन्होंने क्या करा है, इसको एनकोड कर रखा है। कॉपी करेंगे और इसको हम डालेंगे यहाँ, ताकि ये कोड वोड हमारे यूआरएल को खराब ना कर दे। तो हमने इसको बिल्कुल क्या रखना है, कस्टम रखना है अपना। इसके बाद ये हमने न्यूज़ यहाँ पर डाला, डालने के बाद इसमें कुछ और भी कहानी थी ना लिखी हुई जो छूट गई हमसे, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा पार्ट ले लेना है और अपने वर्ड के अंदर लाके इसको कॉल कर देंगे। तो ऐसे केस में 2 स्क्रीन बड़ा काम कर जाती है अच्छा सा। न्यूज़ कॉपी और वापस से अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे लाके कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो
नॉर्मली अभी जस्ट मैंने मैटर अपना इंजेक्ट किया। अब मुझे ये पता है कि ये जो अपनी न्यूज़ है ये एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड के अंडर में आती है। अब बात करते हैं इसमें इस फोटो की जो यहाँ पर यूज़ हो रखी है। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस इमेज का हमने यहाँ से यूआरएल लेना है, इसको अपनी न्यूज़ में कैसे ऐड करें। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फीचर इमेज, सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट हियर, क्लिक ऑन ओपन एंड ELT आपने यहाँ लिख देना है जो भी आप इस न्यूज़ के बारे में लिखना चाहते हैं। भाई रणवीर सिंह के रिगार्डिंग है ना ये, यहाँ लिख दीजिए सेट फीचर इमेज। ये हमने यहाँ से सेट किया। यहाँ से हम इतना सेट करने के बाद इसको बोलेंगे क्या, पब्लिश। ठीक है, न्यूज़ हमारा पब्लिश हो रहा है। हम यहाँ पर यहाँ से ओपन करते हैं बॉलीवुड, तो न्यूज़ दिखाई दे रही है हमें इसके अंदर। ठीक है, अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तब ये न्यूज़ पूरी खुलेगी इस तरह से, खुल गई है ना। लेकिन जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ऊपर की पूरी कहानी चेंज हो गई। यहाँ पर क्या लिखा गया, डेट। बट जब मैं ANI में उस न्यूज़ को पढ़ने जाता हूँ तो यहाँ पूरा पाथ बढ़िया से आ रहा है, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड और इस तरह से हमारा न्यूज़ का URL। तो ये स्ट्रक्चर ना छोड़े, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि कैसे आपने इसको हैंडल करना है। इसके अलावा इसमें कुछ दिए हुए अपने टैग्स जो हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, कितने गई हुई, तो आराम से इत्मीनान से समझ में आई ना चीज़ें सारी कैसे काम कर रही हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये होते हैं टैग्स। टैग के बारे में आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टैग्स होते हैं जो सर्च करने वाली चीज़ें होती हैं आपकी, तो ये आपको ज़रूर से डालनी चाहिए। तो ये हम कहाँ डालेंगे अपनी पोस्ट के अंदर, अपन यहाँ से ये सारे कीवर्ड करेंगे कॉपी, अपनी पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टैग, जितने भी टैग हैं आपके पास, लाइक रणवीर सिंह कॉमा, दीपिका पादुकोण कॉमा, बोटिंग कॉमा, बोट, रणवीर नाना, और यहाँ पर एक और रह गया, लोकसभा इलेक्शन 2024। तो नीचे कुछ लिखा है ना, सेपरेट टैग्स विद कॉमास, बन गया टैग। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मान लो कल को मेरे पास लाखों न्यूज़ है, ठीक है, उन लाखों न्यूज़ में अगर मैंने रणवीर सिंह लिख दिया सर्च के अंदर, तो रणवीर से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट गई होंगी एक झटके में तुम्हारे सामने आ जाएंगी सारी, बहुत फास्ट तरीके से। या फिर दीपिका पादुकोण, अब दोनों एक ही है तो फिर सर्च में तो एक दूसरे के टैग डलते हैं हमेशा, ठीक है। वोटिंग अगर सर्च किया जाएगा तो आपको दिख जाएगा, लोकसभा इलेक्शन सर्च किया जाएगा तो ये न्यूज़ आएगी, रणवीर के नाना का जिक्र आएगा तो ये आपको न्यूज़ दिखाई देगी, क्योंकि दोनों साथ में है ना। इस तरह से ये हमारे लगे टैग इसके अंदर। फिर यहाँ आके आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर रिफ्रेश होकर पार्ट दिखाई देगा। अब यूजर्स पे चाहे तो कमेंट कर सकता है, उसके लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ये तो अभी मेरा एडमिन अकाउंट खुला तो इसलिए लॉगआउट लिखा है, जो नहीं होगा उसके लिए पहले लॉगिन होगा, देन फिर वो अपना यहाँ से काम करेगा। फिर हम लोग इसका व्यू डिज़ाइन करेंगे, भाई ये राइट हैंड साइड पर रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर लेफ़्ट, राइट, या क्या रखना है अपने यहाँ पर। हमने इसको बोला अपडेट। अपडेट के बाद अपन जब यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा इधर से, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके साथ इसमें आप और क्या दिखाना चाहते हो, जैसे सजेस्टेड पोस्ट, ये पोस्ट, वो पोस्ट, तो इसका पूरा व्यू डिज़ाइन हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट आपका काम करना स्टार्ट
तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे थे, परमालिंक्स, ठीक है, परमालिंक की हमने बात की थी ना। तो परमालिंक में आप यहाँ पर कैसे दिखाना चाहते हो, प्लेन, डे टाइम, मंथ नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, या इस तरह से। हमने यहाँ से आगे बोला पोस्ट नेम, ठीक है। तो अब वो जो सब लिखा आ रहा था वो सब हट जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। यहाँ से बोला सेव चेंजेस, ठीक है, और यहाँ से हम लोग बोलेंगे इसको रिफ्रेश। अभी भी लेकिन वो नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, ठीक है। तो वर्डप्रेस आ रहा है लेकिन आगे के पाथ सारे चले गए। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, कुछ देख रहे हो, इफ यू लाइक यू मे एंटर कस्टम स्ट्रक्चर फॉर योर कैटेगरी एंड टैग्स यूआरएल हियर, फॉर एग्जांपल यूजिंग टॉपिक्स एज योर कैटेगरी बेस्ड ऑन, ठीक है। तो आपने यहाँ जाके लिख देना है कैटेगरी, और फिर आप जब उसको चलाओगे वहाँ पर तो कैटेगरी के उस तरह से बन के आपकी न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी उसमें। तो समझ आएगी वाली बात। तो चलो डिटेल में आगे समझेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं।